आज बिहार में चुनाव के बाद वोटों की गिनती का दिन है। अब देखिए कितने बजे तक तस्वीर जो है साफ होती है। और काउंटिंग से पहले आपको जरा मैं पटना का नजारा एक दिखा देता हूं। नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर लगे हुए हैं वहां पर और उनमें लिखा है टाइगर जिंदा है। आपको सीधे लेके चलता हूं पटना जेडीयू दफ्तर के बाहर। हमारे साथी राजेश कुमार वहां मौजूद हैं। क्या माहौल है राजेश पटना में? देखिए, इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चित जो चेहरा रहा है सौरभ, वो नीतीश कुमार रहे, चाहे जो भी कारणों से रहे। उन्हीं के दफ्तर के बाहर, जेडीयू दफ्तर के बाहर मैं मौजूद हूं और जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कॉन्फिडेंस से लबरेज हैं और यही वजह है कि आपको इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो यहां पे दिखाई दे रही हैं। कॉन्फिडेंस चुनाव जीतने की और उनके जो सुप्रीम नेता है यानी नीतीश कुमार, उनके मुख्यमंत्री बनने का जो कॉन्फिडेंस है वो आपको ये पोस्टर दिखाएगा, जिसमें लिखा है कि दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्यक के संरक्षक, यानी कि समाज के हर वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं नीतीश कुमार, ये उनके कार्यकर्ताओं का कहना है और इस पोस्टर में ये दिखाया गया। और टाइगर अभी जिंदा है का मतलब ये है कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां हमला कर रही थी कि अब नीतीश कुमार के सेहत को लेकर जो बातें कर रही थी, उनको उस बात को जवाब देने की कोशिश है इस पूरे पोस्टर के जरिए। सिर्फ विपक्षियों को नहीं बल्कि अपने गठबंधन के दूसरे दलों को भी बताने की कोशिश है सौरभ इसके जरिए कि अभी नीतीश कुमार हैं उस पोजीशन में, उस मेंटल स्टेट में कि वो मुख्यमंत्री की कमान संभाल सकते हैं। तो अब थोड़ी देर में साफ हो पाएगा कि नीतीश कुमार कितनी सीटें जीतती हैं, उनके गठबंधन कितनी सीटें जीतती हैं, या फिर तेजस्वी जो लगातार दावा कर रहे हैं। और कल रात में हमने देखा कि वो अधिकारियों को चेता भी रहे थे कि वो निष्पक्ष मतगणना करवाएं, वरना वो याद रखेंगे उनको कि उन्होंने क्या किया है। तो फिलहाल जेडीयू आप इतने सारे विधानसभा क्षेत्रों में गए, इतने सारे लोगों से आपकी बातचीत हुई और इस बातचीत के दौरान क्या कभी आपको किसी मतदाता की धारणा में ये महसूस हुआ कि नीतीश कुमार से उनकी बहुत नाराजगी है? क्या कोई हेटरेडनेस है नीतीश कुमार को लेकर, या कोई एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी नीतीश कुमार के साथ काम करता है? मीनाक्षी, मैंने 2020 जो पिछला चुनाव था वो भी कवर किया था और ये इस चुनाव में भी मैं जगह जगह पर गया। जब पिछली बार मैं आया था तो नीतीश कुमार के खिलाफ जो गुस्सा था वो बड़ा देखने को मिलता था, बीजेपी से लोग बड़े खुश थे। इस चुनाव में जो अगर नीतीश कुमार की बात होती थी तो नीतीश कुमार से सब खुश नजर आ रहे थे, वोटर्स भी खुश नजर आ रहे थे। साथ ही अगर दूसरे पक्ष को वोट देने वाले लोग थे वो भी नीतीश कुमार के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलते थे, उनके काम करने की शैली के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलते थे। ये बड़ा बदलाव पिछले 5 साल में देखने को मिला। तो हेट्रेड की बात तो बिल्कुल ही नहीं थी। और मैं ये कहूं कि बीच में सरकारें जाके दूसरी पार्टियों के साथ बनाए, सामने विपक्षियों के साथ भी जाके बनाए, यही वजह कि उनके वोटर्स में एक उम्मीद भी रहती है, उनके प्रति एक सम्मान था, वो देखने को मिल रहा था। तो नीतीश कुमार, इसलिए मैंने कहा कि सबसे चर्चित चेहरे थे नीतीश कुमार इस चुनाव के पहले। जिस तरीके की बातें उनके बारे में की जा रही थी चुनाव प्रचार के दौरान, सब कुछ बदल गया था। मीनाक्षी जी बिल्कुल, अभी जो मीनाक्षी जो आपने बात कही कि नीतीश कुमार को लेकर के क्या भावना थी, चिराग पासवान का मैं इंटरव्यू देख रहा था। चिराग पासवान ने कहा 2020 में मैं नीतीश जी के सामने ही लड़ा चुनाव, ज्यादातर मेरे कैंडिडेट के सामने थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस चुनाव में उनके खिलाफ माहौल है। उस वक्त जनता जो है मुझे नहीं उनके साथ नजर आती थी, कम से कम मेरा अनुमान ये था। इस बार मुझे नहीं दिखता, कंपल्शन भी है ये बोलना, लेकिन वो कह रहे हैं कि 2020 में मुझे दिखता था कि नीतीश जी के खिलाफ माहौल है। इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल सौरभ, उसके पीछे कई सारी वजह हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह आप ये सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी प्रोग्राम में जाते हैं, जैसे महिलाओं की हम लोग जब बात कर रहे हैं, तो जब वो धनराशि दी जानी थी 10,000 रुपये वाली, पहला जो प्रोग्राम हुआ था इसमें पीएम और नीतीश कुमार एक साथ थे, उसमें देश के प्रधानमंत्री का, जिनकी इस रूप में पॉपुलरिटी है, उनका ये कहना है कि महिलाओं से कि आपके 2 भाई हैं, नरेंद्र और नीतीश, तो अपने आप में आप नीतीश कुमार की छवि को बड़ा करते हैं। और इस पूरे अभियान में नीतीश कुमार बहुत सारे कंस्ट्रेंट में काम कर रहे थे, जो पब्लिक में दिखती हैं कि बहुत सारी चीज़ें अब उनकी वैसी नहीं रही जैसा कि पहले हुआ करती थी। लेकिन बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं ने इस रूप में नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया ताकि कहीं कोई असंतोष, कोई नाराजगी या कोई पॉलिटिकल गॉसिप जिसे कहते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर, उसका कोई स्पेस ही ना बने जी। लगातार उनकी तारीफ करना, उनके बारे में अच्छी बातें करना, तो ओवरऑल जब आप परसेप्शन बनाते हैं, जो कि पिछली बार नहीं हो रहा था। पिछली बार बीजेपी के नेता भी दबे जुबान में लगातार नीतीश कुमार की शिकायत करते थे, एलजेपी वाले तो खुद के ही करते थे। एक तस्वीर, बस छोटी सी बात अमित मैं इसमें जोड़ दूं, नीतीश कुमार भी चिराग पासवान के यहाँ मिलने के लिए गए थे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात। जी अमित, बिल्कुल यही जो आपने बात कही, क्योंकि जो तस्वीर हमने देखी थी तो वो अपने आप में मुझे लगता है कि काफी बड़ा मैसेज था
और ये मैसेज ऊपर से था प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कि एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। और लोकसभा के बाद ही जो उन्होंने ये कहा था ना कि जो आपके 5 पांडव हैं, ब्लॉक लेवल तक की भी मीटिंग होगी तो उसमें 5 दल के नेता रहेंगे, मंच पे 5 दल के नेता रहेंगे, ब्लॉक स्तर पे हो, जिला के स्तर पे हो, राज्य के स्तर पे हो। तो ये जो इंस्ट्रक्शन था उसको बहुत क्लोजली फॉलो किया गया, जिसका नतीजा ये दिखा कि एनडीए बहुत एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा है। और सर अब पहली बार ये अनुभव हो रहा है कि बीजेपी जेडीयू एक साथ हो, और जेडीयू के नेताओं से आप बात करें, बड़े नेताओं से, तो वो क्रेडिट देने में लगे हुए हैं कि बीजेपी ने किस प्रकार से मदद की, और बीजेपी के नेताओं से बात करें तो वो कह रहे हैं कि जेडीयू ने कैसे। एक और मुझे लगता है बड़ा स्मार्ट प्ले किया बीजेपी और जेडीयू ने। सब मान रहे हैं कि इस चुनाव में ये 10,000 रुपए की जो सहायता राशि दी जा रही है, इसका एक बहुत बड़ा रोल होगा। अभी प्रोफेसर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, और वो ऐसे मौके पर दी गई जब आगे चुनाव के अलावा सबसे बड़ा आपका त्योहार जो था वो सामने था। उसमें वो जब पहली किस्त जारी की गई, बिहार सरकार की स्कीम है, लेकिन दिल्ली से नरेंद्र मोदी उसमें थे। अब कितने लोग आ रहे हैं बिहार से जो बताते हैं कि महिलाओं से पूछिए कि पैसा मिला, हम लिया, मोदी दिया। उसका क्रेडिट दोनों को जाए, केंद्र को भी जाए और उनको भी जाए, कि मतलब ये डबल इंजन जरूरी है। वो एक मैसेज जो है कन्वे करना। नहीं, मुझे एक तो बिहार के मतदाताओं में, देश के मतदाताओं में, खास करके उत्तर भारत के मतदाताओं में एक प्रधानमंत्री मोदी का एक अपना आकर्षण तो है, उसमें कोई दो मत नहीं। और ये कटिंग अक्रॉस कास्ट है, कटिंग अक्रॉस क्लास है। एक तो ये है बिहार के संदर्भ में जिस माहौल में ये पैसा दिया गया, और जैसा मैं आपको बता भी रहा था, बिहार में ये जिस माहौल में दिया गया वो पर्व का माहौल था, सबसे महापर्व का माहौल है। और मैंने जिन महिलाओं से बात की, उनका ये कहना था कि पर्व में खुशी हो, और वो खुशी कैसे होती, कपड़ों से होती है वो खुशी। कई दफ़े व्यंजन जो बनाए जाते हैं, मैंने कई महिलाओं से बात की, उन्होंने कहा कि भाई पहले हम तेल में ठेकुआ बना लेते थे, इस बार थोड़ा घी में भी और रिफाइंड में भी ठेकुआ बनाए। तो आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा मैसेजिंग है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो माइक्रो फाइनेंस की व्यवस्था है, और जिसमें कि कई प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, और उससे कहीं ना कहीं तंगी महिलाओं को होती है, क्योंकि वो पैसा उगाही करने जाते हैं। तो जब ये एक आश्वासन दिया जाता है कि अभी हम आपको 10,000 रुपया दे रहे हैं और आने वाले समय में हम 2 लाख तक देंगे, तो वो बहुत ज़्यादा सकारात्मकता लाती है। और जाहिर तौर पर महिलाओं में उत्साह है, क्योंकि लोन को चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ता है। तो ये जो महिलाओं के बारे में हम देख रहे हैं। इसमें मैं बस एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि क्योंकि महिलाओं को जब मुझे मौका मिला था 2020 में जाने का, 2024 में जब गया था, तो हमेशा ये चर्चा होती है कि शराबबंदी के वजह से कोई फायदा नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी शराबबंदी चल रही है, लेकिन महिलाओं का बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन है शराबबंदी को लेकर। आज भी नीतीश कुमार को क्रेडिट देती है उसके लिए। नहीं, बिल्कुल है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर सिर्फ महिलाओं की बात करें और महिलाओं के लिए भी देखें, तो 2005 से लगातार कंसिस्टेंटली नीतीश कुमार महिलाओं के लिए विशेष कुछ ना कुछ प्रावधान हर चुनाव से पहले कर देते हैं। तो चाहे उसके पहले 7 निश्चय में देखिए, उसके पहले साइकिल की परियोजना देखिए, शराबबंदी देखिए। बिहार में सबसे ज्यादा वुमेन पुलिस कांस्टेबल्स हैं देश में। तो आप इन चीजों को नहीं भूल सकते, और इसका एक प्रभाव पड़ता है। और महिलाओं से पे अगर किसी एक महिला पर अगर कोई सकारात्मक प्रभाव है, तो उसका जो रोल ऑन इफेक्ट होता है वो दूसरों पर भी होता है, रोल ओवर इफेक्ट भी होता है। तो मुझे जो सकारात्मकता पराशर साहब बता रहे हैं। अरे बिहार की डिप्टी सीएम की विजय सिन्हा जी की तस्वीर आगे देख लीजिए, सुबह सुबह मंदिर में भगवान दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। आज सबको जरूरत है, से ये चुनावी मैदान में बहुत जरूरत है, उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। ये है मेरा गृह बहुत पास है, ये लकी सर, मेरा ये होम टाउन है। अच्छा, भाई इस बार कितना वो जो पहले मतदान वाली फर्स्ट फेज वाली तस्वीर थी विजय सिन्हा जी की, कितनी वायरल हुई, भड़क गए थे बिल्कुल ये। और वो एम्बैरेसमेंट था, एम्बैरेसमेंट ये कि आप डिप्टी सीएम हो, वहाँ एसपी है, और अपने प्रशासन को आप कह रहे हैं धिक्कार है, और एसपी आपकी बात को गलत बता रहे हैं कि वो चाहे जो भी कहें, ऐसी कोई बात थी नहीं। दूसरी चीज कि जिस एनडीए की एकजुटता की हम लोग बात कर रहे हैं, लखीसराय में वो कम नजर आया। तो विजय सिन्हा की तस्वीर आप देख रहे हैं, और मंदिर पहुंचे हैं पूजा पाठ करते हुए। और जो जिन हम योजनाओं की बात कर रहे थे राहुल जी, देखिए जब कोई भी योजना एक कंसिस्टेंसी में चलती है, तो उस योजना के साथ जनता जो है अपने आप जुड़ती चली जाती है। अभी जैसे त्योहार आने से पहले 10,000 रुपए खाते में आ जाना, और दिवाली से ठीक पहले जीएसटी का रिफॉर्म हो जाना, इसे भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। क्योंकि जब हम बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों से रिपोर्ट ले रहे थे, हमारे संवाददाता वहां पर बात कर रहे थे, तो मतदाताओं में ये पहलू भी था
वो ये कह रहे थे कि जीएसटी रिफॉर्म हो गया, महंगाई में कमी आई है। आप घी तेल की बात कर रहे थे, जब रिफॉर्म होता है तो उसका असर भी आम मतदाता की पॉकेट पर तो पड़ता ही है। राहुल जी, बिल्कुल ऐसा है कि मतदाता को अगर ये लगेगा कि उसके लिए सरकार काम कर रही है तो नेचुरली इसमें फ़र्क आएगा। और अगर 3 फैक्टर्स हम मेजरली देखें, अगर जैसे अभी बात हो रही थी कि जो 10,000 रुपये मुख्यमंत्री की महिला रोजगार योजना है, आप इसको इस तरह से समझिए कि 2022 में एक सर्वे हुआ जिसमें ये तय किया गया कि आखिर ऐसे कौन से घर हैं जिनका जो महीने का खर्च है वो 6,000 या उससे नीचे है। तो 34.13% ऐसे घर हैं बिहार में जहां पर 6,000 रुपये से कम उनका महीने का खर्च है। ऐसे में अगर किसी को 10,000 रुपये मिलेंगे और उससे बहुत ज्यादा फर्क पर पड़ता है। कैपिटा 5700 रुपये है। इसमें मेजरली जो है इसमें एससी घर हैं और दूसरे ईबीसी घर हैं, ये मेजर। और वो अगर आप जो आपने 2 वर्ग बताया, आप एग्जिट पोल में दिखाइए, देखें तो सबसे ज्यादा मतलब काफी रुझान वहां का दिखाई देता है एनडीए की तरफ।